हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन सुबह प्रभु ने दिया है। अगर आप इंडिया में हैं, अगर विदेश से जुड़ रहे हैं तो शायद दोपहर या शाम या कोई और पहर, समय चाहे जो भी होने दीजिए, प्रभु के वचन पर मनन करना हमारे लिए अच्छा है। आइए छोटी सी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने आपको जाना है, आपको पहचाना है, वे लोग धन्य हैं। जिनके साथ आप हैं वे धन्य हैं। जो लोग आप पर विश्वास करते हैं वे बढ़ते हैं। हम विश्वास करते हैं अपने अनुग्रह को हम सबों पर बनाए रखें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपका विश्वास किस पर है? वास्तव में क्या आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं? आजकल कई लोग कहते हैं हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। ठीक है, प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास क्यों करते हैं? चंगाई पाने के लिए, या फिर कुछ हासिल करने के लिए, या जो सोचा वह होने के लिए? प्रभु पर विश्वास करते हैं। आवश्यकता के पूरी होने तक आप विश्वास करते हैं। उसके बाद अगर कहें तो कई लोग प्रभु का सौदा कर देते हैं। दुखित है ना? प्रभु पर विश्वास करते हैं, बहुत अच्छी बात है। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं, कांपती हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात? आपने क्या बड़ा कर दिया? दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं और कांपती हैं। जी हां, आप परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं। गदरेनियों के प्रदेश में जब यीशु जाते हैं, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्ति क्या नहीं कहता, तुम लोग परम प्रधान परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने वाले सेवक हो। दुष्ट आत्मा से ग्रसित स्त्री क्या पौलुस और शिलास को देखकर नहीं कहती, हां, परमेश्वर हैं? यह विश्वास करना कि प्रभु यीशु परमेश्वर हैं, यह काफी भला है। लेकिन विश्वास अगर कर्म सहित ना हो तो वह मृत है। मतलब कर्मों की वजह से विश्वास नहीं आता, लेकिन विश्वास के द्वारा कर्म नजर आते हैं। हमारे विश्वास को हमें कर्मों द्वारा प्रकट करना है। जी हां, आप लोग आज प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। देखकर विश्वास करने से बिना देखे विश्वास करने वाले धन्य है, प्रभु थोमा से कहते हैं। बीते दिनों में हमने इस पर मनन किया था, है ना? क्या आपने कुछ सबूत देखकर परमेश्वर पर विश्वास किया, या फिर बस विश्वास किया? उन्हें जाना, उनके कार्यों को आपने जाना, अनुभव किया और इसीलिए उन पर विश्वास किया। देखिए, प्रभु को क्या भाता है। अगर हम प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, क्या होना चाहिए जानते हैं? देखिए, इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 6वीं आयत, और विश्वास बिना उन्हें प्रसन्न करना असंभव है। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। अपने हृदय में आपको स्वीकारना होगा और जुबान से अंगीकार करना होगा कि यीशु ही प्रभु हैं। आपके लिए, आपके स्थान पर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए। आपने यह आंखों से नहीं देखा, लेकिन जब आप विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है और आपको दृढ़ करता है। बस किसी ने कह दिया कि प्रभु यीशु मसीह वास्तविक परमेश्वर हैं, जिंदा परमेश्वर हैं, इसीलिए विश्वास नहीं करना। मेरे लिए वे एक भवन तैयार करने गए हैं और मुझे लेने शीघ्र अतिशीघ्र आने वाले हैं, किसी ने कह दिया, इसलिए हमें विश्वास नहीं करना। बल्कि इसीलिए विश्वास करना है क्योंकि प्रभु का वचन हमें यह सिखाता है, और इसीलिए विश्वास करना है क्योंकि पवित्र आत्मा हमें इस बात का यकीन दिलाते हैं। अब विश्वास क्या है अगर पूछें तो विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखे वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास का प्रमाण क्या है अगर पूछें तो जो हमने आंखों से नहीं देखा पर वो है, यह मानना ही विश्वास है। मतलब यह कोई अंधविश्वास नहीं है। पता नहीं कौन है पर विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं है।
यीशु मसीह की विशेषताओं के बारे में जब हम सुनते हैं, उनकी खासियत के बारे में जब हम सुनते हैं, हमारे अंदर विश्वास पनपता है। आप हर रोज प्रभु के वचन को सुन रहे हैं ना? क्या आप में विश्वास बढ़ रहा है? विश्वास मुझ में कैसे आएगा? कैसे मैं आत्मिक तौर पर प्रभु के कार्यों के लिए आशान्वित होकर यह परमेश्वर का किया हुआ है मैं जान पाऊंगा? देखिए, रोमियो की पत्री में एक वचन पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 17वीं आयत। तो विश्वास सुनने से आता है। अगर भरोसा एक बात है तो विश्वास बहुमूल्य बात है। दोनों का अर्थ लगभग एक ही है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कैसे कर पाते हैं? सुनने के द्वारा विश्वास आता है। क्या सुनने द्वारा? मसीह के बारे में वचन सुनने के द्वारा विश्वास आता है। यीशु मसीह के सुसमाचार को, उनके वचन को सुनने द्वारा हम में विश्वास, मसीह पर विश्वास आता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले आंखों की दृष्टि की वजह से नहीं, विश्वास से चलते हैं। आजकल कई लोग विश्वासी पद का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनके विश्वास को वे लोग क्रियान्वित नहीं करते। एक बार एक बुजुर्ग किसान, प्रभु खेत सूख रहे हैं, बारिश को भेजें। आज हम सब मिलकर उपवास की प्रार्थना में अच्छी बारिश के लिए, अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने बच्चों से, नाती पोतों से कहते हैं और चर्च को निकलते हैं। दादा की बात को सुनकर घर में जो छोटी बच्ची थी, छाता लेकर निकलती है। बेटा, ये छाता क्यों लिया है? बारिश तो नहीं हो रही ना? दादा पूछते हैं। दादाजी, लेकिन हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु तुरंत उसके जवाब को भेजेंगे, और जब हम लोग वापस आ रहे होंगे तब जरूर बारिश आएगी, और अगर छाता नहीं होगा तो हम भीग जाएंगे। बच्ची कहती है, कई बार जो विश्वास छोटे बच्चों में होता है, बड़ों में नहीं होता। कहते हैं ना, जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता है विश्वास घटता है। कहते हैं जो सब जानता है उसे विश्वास की आवश्यकता नहीं। अगर प्रभु पर हमारा जो विश्वास है उसे बढ़ना है तो हमें उन पर पूरी तरह भरोसा करना होगा। इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में विश्वास के नायकों की एक लंबी सूची है, जो बताती है कि विश्वास के साथ में वे लोग कैसे जिए, कैसे विपत्तियों के बीच भी उन्होंने अपने लक्ष्य को प्रभु पर बनाए रखा। इस बात को हम वहां देखते हैं। एक विश्वासियों के समूह को हम वहां देखते हैं। बाइबल में एक सवाल है, क्या अंत के दिनों में विश्वास नजर आएगा? और यह सवाल इसलिए भी जायज है क्योंकि जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता जा रहा है, विज्ञान की बढ़ोतरी हो रही है, विश्वास जो है वह घट रहा है। आजकल मनुष्य कहने लगे हैं कि विश्वास अगर करना है तो उसके लिए प्रमाण की जरूरत है। मेरे प्रभु जीवित हैं, वे मेरे लिए क्रूस पे मारे गए और तीसरे दिन फिर से जी उठे। वे वापस गए हैं ताकि मेरे लिए एक स्थान तैयार कर सकें, हमारे लिए एक स्थान तैयार कर सकें कि हम उनके साथ निवास करें। यह विश्वास हम में हो। उतना ही नहीं, हमारे दैनिक जीवन में हर छोटे बात में भी विश्वास के साथ में हमें जीना है। विचित्र बात यह है कि मनुष्य दूसरी हर चीज पर विश्वास करता है, लेकिन बात जब प्रभु की आती है प्रमाण मांगता है। देखिए, एक कुर्सी है और जब आप उस पर बैठते हैं, यह कुर्सी मेरे बोझ को उठा पाएगी कि नहीं, क्या मैं इस पे सही से बैठ पाऊंगा, कहीं गिर तो नहीं जाऊंगा, क्या ऐसा सोच के बैठते हैं? आप बस स्टैंड जाते हैं और वहां पर जहां आपको जाना है उस बस के बोर्ड को देखते हैं। यह बोर्ड इस बस में ऐसे ही लगाया है या फिर वाकई यह बस जाएगी? क्या यह मेरे गांव ही जाएगी? क्या इस प्रकार से संदेह करके बैठे रहेंगे तो क्या यात्रा कर पाएंगे? मान लीजिए ड्राइवर थोड़ा नाटा है, अरे इतने बड़े बस को यह कैसे चलाएगा,
क्या तुम वाकई में ड्राइवर हो? तुम्हारे पास लाइसेंस है? क्या एक्सीडेंट किए बिना मुझे घर पहुंचाओगे? क्या जाकर आप उससे ऐसे पूछते हैं? बिल्कुल नहीं। जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, घर पहुंचूंगा, विश्वास करते हैं। संसार की हर बात पर विश्वास करते हैं, लेकिन बात जब यीशु मसीह की हो, प्रमाण चाहिए होते हैं। क्यों? मनुष्यों पर विश्वास करते हैं, वस्तुओं पर करते हैं, प्रशासन पर भरोसा करते हैं। कॉफी मशीन में पैसा डालने से कॉफी आएगा, विश्वास करते हैं। विश्वास नहीं करने वाले कॉइन नहीं डालेंगे, कॉफी नहीं मिलेगा। विश्वास करते हैं। प्रभु ने एकदम स्पष्ट कहा, अगर तुम अपने पापों का अंगीकार करो। क्या पाप? क्यों मानना है? क्यों करूं? कैसे क्षमा करेंगे? पूछने की जरूरत नहीं। हमें हर पापों से, हर अधर्म से वे शुद्ध करेंगे। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। बिना विश्वास के हम इस संसार में जिंदा नहीं रह सकते। बिना विश्वास के परमेश्वर को भी प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास करने वाले धैर्यवान होते हैं। विश्वास करने वालों को प्रभु के उद्धार का दान मिलता है। विश्वास करने वाले परिस्थितियों को देखकर हताश या निराश नहीं होते, बल्कि प्रभु पर भरोसा रखते हैं। एक दिन परमेश्वर के दास जॉर्ज मुलर एक जहाज में यात्रा कर रहे थे। उन दिनों में मोटर के जहाज नहीं होते थे। जब वे जहाज से यात्रा कर रहे थे, अचानक से सामने बड़े बड़े आइसबर्ग्स आ जाते हैं, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़। जहाज आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं था, उसे वहीं रोक दिया जाता है। जॉर्ज मुलर कहते हैं, मुझे तो सवेरे वहां पहुंचना है, मेरी एक सभा है वहां पर। जहाज क्यों रोक दिया है? पूछने पर कहते हैं, सामने आइसबर्ग है, हम इस आइसबर्ग के पार नहीं जा सकते हैं। जब कहा गया, जॉर्ज मुलर कहते हैं, प्रभु ने मुझसे कहा कि उस गांव में सुबह मुझे होना है, मेरी वहां सभा है। मेरे परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा है। यह बर्फ का पहाड़ क्या चीज है? मैं प्रार्थना करता हूं, तुम जहाज आगे बढ़ाओ। जहाज के कैप्टन ने मुलर के साथ में मिलकर प्रार्थना की और फिर कैप्टन कहते हैं, ठीक है, रुको, मैं जाकर देख के आता हूं। नहीं, जरूरत नहीं। अगर तुम अविश्वास की आंखों से देखोगे, तुम चमत्कार को, आश्चर्य को नहीं देख पाओगे। लेकिन मैं विश्वास करता हूं, मेरे प्रभु रेगिस्तान में रास्ता बना सकते हैं। मेरे प्रभु मेरे लिए मार्ग खोलेंगे और मैं उनके नाम की महिमा करूंगा। मुलर जब कहते हैं, कैप्टन अचंभित हो जाते हैं। मुलर की बात मानकर कैप्टन जहाज आगे बढ़ाते हैं और बिना किसी रुकावट के जहाज आगे बढ़ जाता है। उतना ही नहीं, जॉर्ज मुलर को जिस मीटिंग में जाना था, वे वहां प्रचार कर पाते हैं। विश्वास की वजह से ही भविष्यवक्ता एलिया ने 3.5 साल तक वर्षा को रोके रखा और दोबारा प्रार्थना करने पर वर्षा आई भी। वे भी हमारी ही तरह साधारण इंसान थे। अगर ऐसे विश्वास की प्रार्थना हमारे जीवनों में भी हो तो हम चमत्कार को देख पाएंगे। परमेश्वर पर अपने विश्वास को बनाए रखें, धैर्य ना छोड़ें। अपने परेशानियों को लेकर के, आपकी आर्थिक परेशानी हो या परिवार में समस्या हो या कोई भी अन्य समस्या हो, आपके लिए पार पाना असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं। मेरे परमेश्वर मेरे लिए रास्ता खोलेंगे। विश्वास के साथ प्रार्थना करके देखिए, आप चमत्कार को देखेंगे। उतना ही नहीं, बिना विश्वास के आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमेशा याद रखें, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वे हैं और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देते हैं। जब कभी हम प्रभु के सामने जाते हैं, विश्वास करें कि वे हैं और मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। आप चमत्कार को देखने पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, इन अंतिम दिनों में जबकि हम अविश्वासियों की नई प्रजाति के बीच जी रहे हैं, प्रभु होने दें कि हम उनके साथ में मिल न जाएं। प्रभु होने दें कि हमारा विश्वास लुप्त ना हो जाए, लेकिन दिन प्रतिदिन हम प्रार्थना में, वचन में, आपके विश्वास में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। आपके वचन को सुनकर दृढ़ होते चले जाएं। प्रभु, आप पर यकीन करते हुए कि आपने हमारे लिए क्रूस पर सब कुछ खत्म किया है,
केवल आप ही हैं जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ने का अनुग्रह दें। समस्या से भरे इस संसार में, संघर्ष से भरे संसार में आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हम में से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कोलकाता और कोलकाता के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल अपने दर्शकों से मिलने के लिए कोलकाता आ रहे हैं। तारीख है 17 अप्रैल शाम 4 बजे से 9 बजे तक और जगह है असेंबली ऑफ क्राइस्ट चर्च, बाराकपुरे। और 18 अप्रैल दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक और 5 बजे से 9 बजे तक बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, धर्मस्थला, कोलकाता में। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें और यहाँ आना बिल्कुल न चूकें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।